दोस्तों आज बात करेंगे उन साउथ की फिल्मों की जहां हीरो उंगली हिलाता है और भूकंप आ जाता है, जहां बाइक हवा में उड़ती है और कार सीधे चांद पर जाकर उतरती है, जहां गोली लगने पर हीरो मरता नहीं बल्कि और ताकतवर बन जाता है। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये रोस्ट सुनकर हंसी भी कंट्रोल नहीं होगी और लॉजिक तो शर्म से छुप जाएगा। साउथ की फिल्मों में हीरो की एंट्री कोई आम बात नहीं। पहले 10 मिनट तक कैमरा उसके जूतों पर घूमेगा, फिर बेल्ट पर, फिर मांसपेशियों पर, फिर मूंछों पर, और बाल तो ऐसे उड़ेंगे जैसे कोई तूफान आ गया हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बैकग्राउंड में ढोल नगाड़े ऐसे बजते हैं जैसे किसी गांव की पूरी शादी एक साथ हो रही हो, और लोग सड़क पर गिरते पड़ते आते हैं और चिल्लाते हैं, अन्ना आ गया, अन्ना आ गया। हीरो चलता नहीं, पृथ्वी उसके लिए घूमती है। तर्क कब्रिस्तान में सोता हुआ। भाई साउथ मूवी में तर्क का नाम निशान नहीं। मैं फिल्म का डायरेक्टर नहीं बनने वाला। अरे छोटे छोटे बच्चे मेरे यार, मेरी बीवी को अनाथ कराओगे क्या? हीरो पर 500 गोली चलती हैं लेकिन हीरो को कुछ नहीं होता, और वहीं हीरो विलेन को एक थप्पड़ मार दे तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लाकर वापस गिरता है। क्या बात कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण कहाँ गया? अरे कौन जाने गुरुत्वाकर्षण को। और लड़ाई का ऐसा दृश्य कि भगवान भी शर्मा जाए। हीरो एक हाथ से बाइक उठाकर विलेन पर फेंक देता है और दूसरे हाथ से गोली रोकने में लगा रहता है। वाह क्या सीन है। और अगर हीरो को जरा सा भी गुस्सा आ जाए तो पूरा ट्रक उठाकर पटक देगा। सबसे मजेदार बात तो ये है कि 500 गुंडे हीरो को घिरते हैं। पहले 5 मिनट तक बस हीरो को घूरते रहते हैं, फिर एक एक करके ऐसे आते हैं जैसे गणपति विसर्जन में लोग लाइन लगाकर नाचते हैं। मैं नहीं मानता। अब बात कर लेते हैं गाड़ियों की भूतिया दुनिया। साउथ मूवी में गाड़ियां पलटती हैं तो 5 बार हवा में घूमती हैं, फिर सड़क पर गिरते ही 100 मीटर तक फिसलती हैं, और अगर बाइक पर हीरो बैठा हो तो बाइक रॉकेट बन जाती है। भाई ये बाइक है या साइंटिस्ट का रॉकेट? संवाद ओवरडोज का इंजेक्शन। अगर मैंने उंगली हिला दी तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां खाक हो जाएंगी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। भाई उंगली हिलाने में इतना समय क्यों लग रहा है? मैं शेर हूँ, बाकी सब चींटी हैं। भाई ये शेर है या नेशनल जियोग्राफिक का हीरो? हीरोइन का काम बस फूल तोड़ना, गाना आते ही स्लो मोशन में बाल उड़ना, खेतों में भागना और हीरो को देखकर आयो बोलना। लड़ाई के दृश्य में हीरोइन बस कोने में खड़ी रहती है और चुपचाप रोती रहती है, और हीरो की ताकत सुपरमैन को मात देती है। कंट्रोल उदय। हीरो दरवाजा ऐसे तोड़ेगा जैसे हम बिस्कुट तोड़ते हैं, और ट्रक को ऐसे उठाएगा जैसे बच्चा खिलौना उठाता है, और अगर हीरो को गुस्सा आ गया तो भूकंप आ जाएगा। शाबाश बेटा। भाई ये हीरो का PWD का बुलडोजर है क्या? नाच गाना, समय यात्रा का जादू। अभी लड़ाई चल रही थी, अचानक से म्यूजिक बजा और हीरो और हीरोइन किसी दूसरे महाद्वीप पर गाना गा रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कपड़े हर 2 सेकंड में बदल जाते हैं, लोकेशन हर 3 सेकंड में बदल जाती है। भाई ये गाना है या डोरेमोन का कहीं भी जाने वाला दरवाजा? अरे कहना क्या चाहते हो? मरते हुए भी हीरो को 100 गोली लग गई। पहले स्लो मोशन में गिरेगा, फिर पुरानी यादें आएगी, फिर कोई बच्चा अन्ना चिल्लाएगा और हीरो अचानक उठकर 500 गुंडे खत्म कर देगा। भाई गोली लगी थी या बूस्ट पी लिया? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? विलेन की हालत बेचारा बेबस। विलेन बेचारा 3 घंटे तक तैयारी करता है, 1000 गुंडे बुलाता है, हथियार लाता है, पूरा शहर खाली करवा देता है, लेकिन हीरो आता है और एक ही घूंसे में विलेन को सीधा अस्पताल भेज देता है। अंतिम दृश्य महाविनाश। पूरा शहर उड़ रहा है, कैमरा पागल की तरह घूम रहा है, विलेन चिल्ला रहा है और हीरो एक हाथ में तलवार दूसरे में बंदूक लेकर सब खत्म कर देता है। क्यों हिला डाला ना? ये देखकर मार्वल के सुपर हीरो भी कहेंगे भाई हम तो फालतू में एवेंजर्स बने थे। निष्कर्ष साउथ मूवी दिमाग बंद मुंह खुला। यहाँ स्लो मोशन का बाप, तर्क का मर्डर और हीरो भगवान का चचेरा भाई। फिर भी मजा आता है क्योंकि जहाँ हीरो सब कर सकता है वहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस पॉपकॉर्न खाओ और अन्ना अन्ना चिल्लाओ। Oh my God.